आज भी इस बात को कह रहा हूं कि मैं सीमा हैदर को जेल पहुंचा के रहूंगा। भारत में कोई सीमा हैदर का केस कोई है? कोई गुलाम हैदर का केस कोई है? ना मैंने फीस ली, ना मुझे किसी और बात का लालच है कि इन्होंने बच्चों के बारे में मेडिकल के लिए कहा था, इन्होंने ये कहा था कि मैं उसके बाप से बात कराऊंगा, इन्होंने ये कहा था कि मैं बेल कैंसिल कराऊंगा, इन्होंने ये कहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कराऊंगा। इन्होंने मुकदमे, यार तुम कभी समझा तो नहीं इस चीज को? थ्रू मेरे ऊपर मुकदमे डलवा दिए। 2 मुकदमे जेवर में डले हुए हैं, 1 मुकदमा गौतम बुद्ध नगर में डला हुआ है कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसका ये हो गया, इसको घर बिठा दिया, और इससे तो क्रिमिनल है, इस पे FIR है, ये तो घर हड़पता है, ये तो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको सीमा हैदर केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार एक खबर बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मोमिन मलिक साहब ने सीमा हैदर की पूरी तरह से बोलती बंद कर दी, क्योंकि दोस्तों ये सीमा हैदर अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने कई राजों से पर्दा उठाया है आज की लाइव वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ गुलाम हैदर को लेकर, गुलाम हैदर अब बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं और मोमिन मलिक साहब इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे और गुलाम हैदर को उनके बच्चे ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा और इस वीडियो में आप सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैंने तमाम केस वो लगाए हुए हैं। ये 13, 14, 15 जो केस बने हैं ये ऐसे नहीं बने। मोमिन मलिक ने, आपको भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया इस केस को देख रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर है, पूरे भारत की जनता की निगाहें इस केस पर है। भारत के अलावा कितनी कंट्रीज के लोग इस केस को देखते हैं। कहीं हांगकांग से मुझे फोन आते हैं, कहीं अमेरिका से फोन आते, USA से फोन आते हैं, कनाडा से फोन आते हैं, और यहाँ तक के पता नहीं नेपाल से फोन आते हैं, भूटान से, पता नहीं श्रीलंका से, पाकिस्तान के तो आते ही आते हैं, और पता नहीं कहाँ से फोन आते हैं। इतनी दुनिया इस केस को देख रही है, तो आपको ये सब समझना चाहिए कि ऐसी जिम्मेदारी और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मैंने केस लिया है, जिसमें मुझे जवाबदेही सबको करना पड़ रहा है, तो क्या मैं ऐसे जिम्मेदारी का केस लेने के बाद कोई लापरवाही ऐसी कर सकता हूं जिससे मेरे इंटरनेशनल छवि पे दाग पड़े, या मेरी छवि पे कोई उंगली उठाने का किसी को मौका मिले, या कोई वकील ये कहे कि इसमें लापरवाही बरती गई है, या कोई भारत की जनता, भारत की बहनें, माएं, बेटियां इस बात को कहें कि मोमिन मलिक ने अपनी लीगल कार्रवाई नहीं की। हालांकि इस केस को आप देखो कि मुझे कुछ नहीं मिला इस केस को लेकर के, ना मैंने फीस ली, ना मुझे किसी और बात का लालच है। एक इंसानियत के नाते मैंने केस लड़ा, और बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे जो मेहनत है वो मेहनत 4 गुना करनी पड़ी इस केस में। रातों के 2-2 बजे, 3-3 बजे तक मुझे सफर करके दूर दूर तक जाना पड़ा, कहीं की सिक्योरिटी के साथ। कहीं की गाड़ियां चलती थी आगे पीछे, 3 गाड़ियां तो हमेशा चलती हैं, 3 गाड़ियां कम से कम मेरे साथ चलती हैं, सिक्योरिटी के साथ मैं चलता हूं। तो रात के 2-2, 3-3 बजे मैं आ रहा हूं, कहीं जेवर जा रहा हूं, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आना भी और जाना भी। कहीं मैं फरीदाबाद जा रहा हूं, कहीं मैं नेपाल जा रहा हूं, कहीं मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में जा रहा हूं। कहीं कितने केस लगाए हैं उनके बारे में मुझे, वो केस लगाने के बाद कितने जजेस से मेरी कितनी लगातार मेरी बहस हुई है, उन्होंने कितनी बार मुझे जो है ना बार बार डेट दी है, उनको कानून मैंने दिखाए हैं, जीरा करी है, और फिर मैं कामयाब हुआ हूं सभी केस को डालने में। उन केसेस को नोटिस कराए हैं, उन पे कितनी मैंने बहस की है, कितने कानून दिखाए हैं, कितनी मुझे मेहनत इसके अंदर करी है। चवन्नी किसी से नहीं ली, पल्ले से पैसे लगाए, कितने लाखों रुपए मैं लगा चुका हूं। और तो क्या मैं ये एहसान नहीं कह रहा, ना किसी पे मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको बहुत बड़ा दिखा रहा हूं या किसी को मैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि मैंने कितनी मेहनत करी है। तो क्या सिर्फ यूट्यूब पे बैठ करके ये कह देना कि इन्होंने बच्चों के बारे में मेडिकल के लिए कहा था, इन्होंने ये कहा था कि मैं उसके बाप से बात कराऊंगा, इन्होंने ये कहा था कि मैं बेल कैंसिल कराऊंगा, इन्होंने ये कहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कराऊंगा, इन्होंने ये कहा था, वो कहा था। देखिए, बात बनाना यूट्यूब पे बहुत आसान है, लेकिन हर चीज, हर पॉइंट पे मैंने जो अपना केस डाले हुए हैं। भारत में कोई सीमा हैदर का केस कोई है? कोई गुलाम हैदर का केस कोई है? भारत की न्यायालयों में लाखों करोड़ों केस डले हुए हैं। हर दूसरा व्यक्ति आज के टाइम में न्यायालय को अप्रोच कर रहा है। हर दूसरा व्यक्ति का सगे भाई के साथ मुकदमे हैं, बहन का बहन के साथ मुकदमा है, भाई का बहन के साथ मुकदमा है, और जो है वो बहन का भाई के साथ मुकदमा है, बाप का बेटे के साथ मुकदमा है, मियाँ का बीवी के साथ मुकदमा है,
और यहां तक के पड़ोसी का पड़ोसी के साथ मुकदमा है। कितने मुकदमे यार, तुम कभी समझा तो नहीं इस चीज को? हर दूसरा व्यक्ति कोर्ट में मुकदमे डाल रहा है, कितना बर्डन है अदालत के पास। तो क्या यही केस है सीमा हैदर का? क्या यही केस है जो ना गुलाम हैदर का अदालत के, भारतीय अदालत के पास? भारतीयों के भी तो मुकदमे हैं, माननीय अदालत को उनको भी देखना है, माननीय अदालत को इसको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हाईलाइटेड यही मुकदमा है, और मुकदमे भी बहुत है। तो सब चीज को देखना पड़ता है, सब चीज को करना पड़ता है। मैंने एक एक पॉइंट जो आपके सामने बोला है, जो मेरे मुख से निकला है, उस पर मैंने 100% काम किया है, और वो सब केसेस पेंडिंग है। लेकिन पेंडेंसीज ऑफ द केसेस ज्यादा होने की वजह से समय लग रहा है, और भारत की न्याय व्यवस्था को भारत के लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि हर इंसान का कहीं ना कहीं जो है वो न्यायालय से संबंध पड़ा है, कहीं ना कहीं उसका किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई केस पेंडिंग है। तो उनको पता है, वो जानते हैं न्यायिक सिस्टम क्या है, इंसाफ मिलता है, जरूर मिलता है, और जरूर मिलेगा भारत के न्यायालय से। लेकिन इसमें वक्त का कितना वक्त लगता है, कैसे होता है, कहां होता है, इस बात की गारंटी कुछ नहीं होती। एक वकील के तौर पे, एक अच्छे वकील के तौर पे जो मेरे से बन सकता था, जो मैं मेहनत के साथ दिमाग लगा के, लीगल दिमाग घुमा के जो अच्छे केस बन सकते थे, वो सब मैंने फाइल किए। और मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि मैं सीमा हैदर को जेल पहुंचा के रहूंगा। और इसके लिए आपने देखा होगा कि मेरे पर्सनल खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी गई, मेरे खिलाफ सीमा हैदर ने, सचिन ने, एपी सिंह का ने दिमाग यूज करके खुद तो कुछ किया नहीं, उनके थ्रू मेरे ऊपर मुकदमे डलवा दिए। 2 मुकदमे जेवर में डले हुए हैं, 1 मुकदमा गौतम बुद्ध नगर में डला हुआ है, और दिल्ली दिल्ली में डले। कितने मुकदमे मेरे खिलाफ डलवा। मेरे पुराने जो मुकदमे थे, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो चले हुए थे, जो नकली और फर्जी प्रॉपर्टी निकली, उनके जो मुकदमे निकले हुए थे, चले हुए थे, वो लोग जाके सीमा हैदर से मिल लिए, एपी सिंह से मिल लिए, और इनका एक ग्रुप इकट्ठा हो गया। इन लोगों ने कितना मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की। 2021, 22, 23 के डॉक्यूमेंट निकाल के, और जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट है बार काउंसिल में की गई, वो सारी दिखा करके, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने साजिश नहीं रची, क्या क्या चालें नहीं चली। लेकिन मोमिन मलिक ने सब कुछ सहा, बार काउंसिल की कंप्लेंट को भी सहा है, सह रहा हूं। और पिछले दिनों एक ऑर्डर मेरे खिलाफ हुआ, उस ऑर्डर को भी हमने सहा। उस ऑर्डर को, जो पुराना ऑर्डर था, उस ऑर्डर को हमने माननीय न्यायालय में आके चैलेंज किया। तो पर्सनल इतने अटैक हुए, कितनी बदनाम करने की कोशिश की गई कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसका ये हो गया, इसको घर बिठा दिया, और इससे तो क्रिमिनल है, इस पे एफआईआर है, ये तो घर हड़पता है, ये तो ये करता है। यहां तक कि मुझे यहां तक कहा कि इसका संबंध आतंकवादियों से। अगर हमारा संबंध आतंकवादियों से होता तो हम कोर्ट में फाइल लेते। क्या कभी कोई आतंकवादी संबंध वाला या आतंकवादी कोर्ट में फाइल लेकर आता है कि जनाब मैं ये केस लगाने आया हूं? हम कानून से लड़ रहे हैं, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, और एक दिन हमारी जीत होगी। और क्या ये लोग जिंदा रहते? अगर हम आतंकवादी होते तो हमें आतंकवादी कहा गया, हम पे ये इल्जाम लगाए गए कि इसके पास हवाला का पैसा आ रहा है, इसके पास दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है। क्या क्या इल्जाम हम पे नहीं लगाए गए? दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कितने इल्जाम हम पे लगाए गए। यानी हमने अगर गुलाम हैदर का केस इंसानियत के नाते पकड़ लिया, उन बच्चों की डिमांड कर दी, सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, एपी सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, या हमने सचिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, उस मैरिज को हमने दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया, दुनिया के सामने इनकी हकीकत को ले आए, तो हम दुश्मन हो गए। हम जो है, कितना हमें बदनाम किया गया। आप देखो ना, एक वकील को जिसकी अंतरराष्ट्रीय छवि हो, जिसका मान सम्मान हो, जिसकी लोग जो है इतने रिस्पेक्ट करते हो, उस व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पे क्या नहीं बोला गया? सीमा हैदर ने मेरे खिलाफ क्या जहर नहीं उगला? जो मेरे पुराने दुश्मन थे, वो बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट ले जाकर के उनको सीमा हैदर को दिए, एफआईआर निकाल के दी। तमाम डॉक्यूमेंट जिनको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जिनका कोई महत्व नहीं है, जो झूठे और फर्जी शिकायतों के आधार पर जो ना काम वो हुए हैं, वो ले जा के सीमा हैदर को दिए। कैसे कैसे इल्जाम सही हैं, मेरी रेपुटेशन को किस प्रकार जो है पूरी दुनिया के सामने वो तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की गई है, लांछन लगाए गए हैं, झूठी झूठी बात फैला रहे हैं, अब भी फैला रहे हैं, और आगे भी पता नहीं क्या क्या फैलाएंगे। तो ये सब कुछ मैंने सहा है। ये सब कुछ मैंने क्यों सहा है? किसी लालच में नहीं सहा। इंसान इज्जत गिरता है, और जब उसको पूरी दुनिया में जलील करने की कोशिश की जाए तो क्या करेगा? तो दोस्तों, मैंने ये सिर्फ इसलिए सहा है, इंसानियत के लिए, ताकि इंसानियत जिंदा हो, ताकि हम लोग इस इंसानियत के केस को सिरे चढ़ा सके। इसीलिए तो इतना सब कुछ सहा है। पर्सनल अटैक भी सहे हैं, इल्जाम भी सहे हैं, पुराने दुश्मन जो खड़े हो गए हैं, वो एपी सिंह से, इन लोगों से मिलकर साजिशें रच रहे हैं, तो रचने दो, एक को भी। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।